ऑपरेशन खत्म हो गया। 57 जिंदगियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि रोपवे पर किन लोगों की लापरवाही से 3 लोगों की जिंदगी की डोर टूट गई। पैंतालीस घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन त्रिकुट खत्म हो गया। रोपवे पर फंसे 60 में से 57 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन हादसे की कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई जिन्हें भुला पाना आसान नहीं है। हादसे की सबसे दर्दनाक ये 2 तस्वीरें ऑपरेशन के दौरान की हैं। पहली तस्वीर सोमवार की है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति का सेफ्टी बेल्ट खुल गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद जवान युवक के हाथ को पकड़कर उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहे थे, लेकिन वो बचा नहीं सके। हाथ छूटने से युवक करीब 1500 फीट गहरी खाई में गिर गया। दूसरी तस्वीर मंगलवार की है, जब ऑपरेशन के दौरान एक महिला रस्सी से फिसल गई और उसे भी नहीं बचाया जा सका। जिसने भी ये मंजर देखा आज भी मन में सिहरन है। अच्छा से लगा, समझे? अच्छा, कैसे, मतलब क्या हुआ? जिससे लगाया जैसे लगा बेल्ट अचानक निकल गया तो एक हाथ में फंस गया, तो फिर दोबारा जब देखा तो वो भी बेल्ट छूट गया। एक हाथ से पकड़ कर रखा था हेलीकॉप्टर को, फिर दूसरा हाथ से पकड़ा। बहुत देर से इंतजार किया, दुखे था पूरा, उसके बाद छोड़ दिया। हाथ से छूट गया तो बेल्ट उसका बांधा नहीं था? अभी वो सेफ्टी बेल्ट उनका सही नहीं है। सेकंड जो हेलीकॉप्टर आप लोग देखे? रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना, सेना, ITBP, NDRF और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सफल ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया था। चुनौती बड़ी थी, लेकिन जवानों के जज्बे ने 57 जिंदगियां बचा ली। पूरी तैयारी से, पूरे प्रोफेशनल तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते थे, उससे जो है इसको, इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया गया और इवैक्यूएशन किया गया। इवैक्यूएशन हाइट और ग्रेडियंट होने की वजह से उसमें अपने आप में एक चैलेंजेस है कि एक्सेस बहुत कम है, एक ही आदमी जा सकता है, वो भी हैंग करके आपने देखा वो कितना रेस्क्यू करेगा। तो जो कल ग्राउंड एफर्ट्स हुए, जिससे टीम यहाँ से अपने एफर्ट से वायर से जाके फिर ट्रॉली में गई, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क था। तो ओवरऑल ऑपरेशन तो चैलेंजिंग था और मैं ये कह सकता हूँ कि एक इस तरीके के डिजास्टर मैंने देखे हैं, हजार्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं इस तरीके का। हमारी जो ट्रेनिंग है, जो तैयारी है ऑपरेशनल, वो हर चैलेंज को फेस करने के लिए हम अपने हिसाब से उसको तैयार रखते हैं। दरअसल रविवार को करीब शाम के 4 बजे रामनवमी के मौके पर बिहार, झारखंड और बंगाल के पर्यटक झारखंड के एकमात्र रोपवे का आनंद उठाने पहुंचे थे। रोपवे ने जो ही यात्रा शुरू की, इसके टॉप लेवल के रोप का सैप टूट गया। तार टूटने से एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जबकि रोपवे की बाकी ट्रॉलियां भी 7 फीट नीचे लटक गई। दामोदर रोपवे नामक जो एजेंसी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो इस रोपवे को चला रही थी और उसी में मेंटेनेंस कार्य प्रभावित होने के कारण ये हादसा हो पाया और कहीं न कहीं लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि इन रोपवे के जिम्मेवार कौन है, इस हादसे के जिम्मेवार कौन लोग हैं। और रोपवे पर फंसे 57 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि 3 जिंदगियों की सांसों की डोर तोड़ने वाले गुनाहगार कौन हैं? त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? देवघर से ओम प्रकाश, गौरव झा, मनीष दुबे और एजाज अहमद की रिपोर्ट। त्रिकुट पहाड़ पर 45 घंटे तक चला एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। एयरफोर्स के जाबाज कमांडोज ने करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर अटके 57 लोगों को बचा लिया है। इस रेस्क्यू के दौरान कुछ पल ऐसे भी आए जब ये मंजर देख रहे लोगों की सांसें अटक गईं। हर पल ऐसे लग रहा था कि फिर कहीं कोई हादसा ना हो जाए। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जटिल था कि इसे अंजाम देने में 45 घंटे लग गए। पैंतालीस घंटे बाद वो खत्म हुआ त्रिकुट पहाड़ी के रोपवे से 57 लोगों के रेस्क्यू का ये सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन।
देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर 2 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और गरुड़ कमांडो के जाबाज जवानों ने। हादसे में फंसे लोगों के लिए सेना के जवान आकाश दूत बनकर आए और पूरे देश ने एक बार फिर उस पराक्रम और कौशल को देखा जिसके लिए भारतीय सेना जानी जाती है। हाँ, इस बात का अफसोस और दुख जरूर रहेगा कि इस हादसे में 3 पर्यटकों की मौत हो गई। कल और आज की 2 तस्वीरें पूरे देश को विचलित कर रही हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला संतुलन बिगड़ने के कारण अपनी जान गंवा बैठे। केबिन के अंदर में तो उसको मालूम नहीं था, तो उन्हीं का वजह से जो लेडीज जो थे उसके सेफ्टी बेल्ट के मतलब साथ में मतलब बांध के उसको बाहर निकाला, समझे। बाहर निकालने की वजह से उनको आर्मी लोग जो थे उसके फोर्स उसको मालूम नहीं थे, तो उन्हीं का वजह से मतलब रस्सी फंसा और हेलीकॉप्टर जो ऊपर नहीं जा सकता ना नीचे आ सकता था, वही लास्ट में रस्सी टूटा या काटा गया ये तो बता नहीं सकते सर। त्रिकूट पहाड़ पर हवा में अटकी सांसों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में 45 घंटे का लंबा वक्त इसलिए लगा क्योंकि रोपवे पहाड़ियों से घिरे घने जंगलों से होकर गुजरता है। ऐसे में हवाई मार्ग को छोड़कर किसी और रास्ते से फंसे हुए लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये ऑपरेशन तारों पर लटके लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा था। 57 जिंदगियां कई तारों के बीच झूल रही थी। ट्रॉली लटकी हुई थी और उसमें लोगों की जान कैद थी। सेना के हेलीकॉप्टर तारों के ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते थे क्योंकि उससे और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए इस ऑपरेशन को अंजाम देना कहीं से आसान नहीं था। नहीं रहा, इसमें हमारा सिविल जनता बहुत सहयोग दी। हम लोग जितना होते उतना सिविल जनता का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा। और कहीं भी कोई भी ऑपरेशन होता हम लोग तभी एग्जाम दे जाते हैं जब हमको सिविल जनता सपोर्ट करती है। रोपवे जो है वो खराब हो गया और ट्रॉली में फंस गए, तो अपने आप में कोई इमरजेंसी होती है तो एक रिस्क तो उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। और आप देख रहे हैं 10 तारीख से लेके आज तक अभी जब ऑपरेशन खत्म हुआ है, इसमें पूरे ये कहा जाए कि पूरी तैयारी से, पूरे प्रोफेशनल तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते थे उससे जो है इसको इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया गया और इवैक्यूएशन किया गया। कोरोना काल के बाद इस रोपवे को दोबारा चालू करने से पहले इसके मेंटेनेंस पर कितना ध्यान गया, ये बड़ा सवाल है। इस दिल दहला देने वाली त्रासदी को महज दुर्घटना का नाम नहीं दिया जा सकता। इस हादसे के बाद दामोदर रोपवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रबंधन कटघरे में है। जब कंपनी को इस बात का अंदेशा था कि कोरोना के बाद इस प्रसिद्ध रोपवे पर पर्यटकों का दबाव बढ़ सकता है, तो इसके मेंटेनेंस के नाम पर कंपनी खानापूर्ति क्यों करती रही? सवाल ये भी है कि जब रोपवे को चलाने का समय शाम 4 बजे तक ही निर्धारित था, तो उसे 7 बजे तक क्यों चलाया जा रहा था? केबिन में सीमा से ज्यादा लोगों को बिठाने का मामला भी एक गंभीर लापरवाही है, जिसका जवाब संचालन के प्रबंधन को देना ही होगा। इस गंभीर हादसे को लेकर ये जानकारी भी उजागर हुई है कि ऊपर से 26 ट्रॉलियों को एक साथ नीचे के लिए छोड़ दिया गया था। रोपवे पर लोड बढ़ा और रोलर टूट गया। इस ऑपरेशन में जुटे सेना के प्रशिक्षित और साहसी जवानों ने तो अपना मिशन पूरा कर दिया, पर रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी और रोपवे के रख रखाव की समय सीमा पर मॉनिटरिंग करने वाला जिला प्रशासन खानापूर्ति ही करते रह गए, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पूरे देश को विचलित कर गया। देवघर से न्यूज 18 के लिए मनीष दुबे के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोपवे हादसे पर बड़ी खबर। इस हादसे को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव शामिल हुए हैं। घटना के सभी बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। सीएम ने इस पर चर्चा किया है। उच्च स्तरीय जांच का ऐलान भी किया गया है। घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने पर चर्चा हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए, जिम्मेदारी तय होनी तो बनती है, क्योंकि सबके मन में सवाल बस यही है कि यह हादसा हुआ ही क्यों और इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही, और शायद इन्हीं सभी सवालों पर आज चर्चा जरूर इस मीटिंग में हो रही होगी। आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है, क्या हो रहा है फिलहाल मीटिंग में? जरूर आपने सही कहा, और जो सवाल
हम पूछ रहे हैं, राज्य की जनता जानना चाहती है। जो इस घटना से जो सवाल पैदा हुए हैं उन सवाल का भी जवाब जरूर इस हाई लेवल मीटिंग के दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों से जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह की चूक कैसे हुई है, आखिर क्यों इस तरह की घटना घटी, उसके पीछे कौन से लोग दोषी हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज भी साहिबगंज में जो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो हर एक बिंदु पर इस समीक्षा करेंगे और जो लोग दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि आज जिस तरह से अभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल जो मीटिंग चल रही है उसमें कई एक बिंदु हैं कि कैसे भविष्य में भी अगर इस तरह की घटना को रोकना हो तो क्या कुछ करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि रामनवमी के समय में भी जो लोहरदगा में जो घटना घटी उसको लेकर भी जरूर इस बैठक में चर्चा होगी और मुख्यमंत्री इस बात को टटोलना भी चाहेंगे कि हमेशा रामनवमी के मौके पर कहीं ना कहीं किसी जिले में इस तरह की घटना अगर घटती है तो जिला प्रशासन कितना उसके लिए दोषी है। तो ये दो बिंदु मुख्यतः अगर हम कहें तो इस बैठक के जो एजेंडे में शामिल है। लेकिन जो पूरे देश भर में जिसकी आज चर्चा हो रही है, जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, त्रिकूट रोपेज में जो घटना घटी वो सबसे अहम है। और आज जो लोग जान गंवाने वाले लोग हैं उनको लेकर भी सरकार ने क्या कुछ सरकार करना चाहती है, मुख्यमंत्री ने भी किया आज सुबह कि वो जरूर इस पर निर्णय लेंगे और आने वाले समय में अविनाश आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्रिकुट रोपवे घटना को देश की पहली घटना बताया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि रोपवे में फंसे 48 में से 46 लोगों को बचाने में जवान कामयाब रहे। गरुड़ कमांडो, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जवानों ने इस दौरान अपनी मानवीय संवेदना भी दिखाई और केबिन में फंसे बच्चों के साथ रात भी बिताया। सीएम ने कहा कि इस मामले की जांच होगी कि ये घटना कैसे घटी, किसकी लापरवाही से घटी। आईटीबीपी की टीम, एयरफोर्स की टीम को एक्टिव किया जा सका। मुझे लगता है इस तरह की घटना हमारे राज्य में, क्या देश में शायद ये पहला घटना हमें लगता है। लेकिन जो भी घटना थी बहुत पीड़ादायक और काफ़ी दर्दनाक रहा, जिसमें महिला, पुरुष, छोटे बच्चे सभी लोग फंसे रहे। अंतोगत्वा 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका। गरुड़ का एक जवान ट्रॉली में ही उसने रात बिताया, जहां उस ट्रॉली में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये निश्चित रूप से काफ़ी संवेदनाएं प्रकट करती हैं देश के जवान के प्रति। बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या कारण है, क्या इसकी वजह रही, इसमें क्या कौन दोषी पाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, इसमें कितनी बेहतर से बेहतर जांच की जा सकती है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए सभी मृतक परिवारों और घायल परिवारों पर भी निर्णय लिया जाएगा। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा की टीम ने कोडरमा स्टेशन पर एक शख्स को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गश्ती के दौरान पुलिस ने 16 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। गुमला में सोख्ता गड्ढा में खेलने के दौरान डूबकर 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमशेदपुर के बारीडीह बाजार के एक दुकान में अचानक आग लग गई। दमकल के वाहनों के घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जामताड़ा के नारायणपुर में बंदूक की नोक पर लाखों की डकैती हुई। नारायणपुर थाना क्षेत्र के ही रूपडीही गांव में हीरालाल मंडल के घर में डकैतों ने रिवॉल्वर की नोक पर लाखों रुपए की डकैती की।
गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में चतरा खिजरी मुख्य मार्ग पर बोलेरो और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक मनोज मुर्मू चकाई का रहने वाला था। गुमला के चैनपुर में सूखे कुएं से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान नातापोल के निर्दोष मिंज के रूप में हुई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। रामगढ़ में मांडू के कुजू ओपी क्षेत्र में जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद से वन विभाग की टीम ने परिवार को 25,000 रुपए का मुआवजा उपलब्ध करा दिया है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में बराकर नदी के पास बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे में 10 साल का एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के विरोध में परिजनों ने घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। गिरिडीह के गावा प्रखंड के मानपुर गांव में गंगा नदी में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक अपनी दादी के श्राद्ध कर्म के बाद बाढ़ घाट में अपने पिता और परिजनों के साथ गंगा में नहाने गया था और पैर फिसलने से गहरे पानी में जाकर डूब गया। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के पुराने कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर हंगामा किया। वर्करों ने डीबीएल के जीएम राधा रमन रॉय को जमकर खरी खोटी सुनाई। जमशेदपुर में झारखंड राज्य सरकारी मोटर वाहन चालक संघ और वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने वन विभाग के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। ये लोग आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की बहाली का विरोध कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने हजारीबाग में मॉब लिंचिंग में मारे गए रुपेश के परिजनों के लिए नौकरी और मुआवजे की मांग की है। पाकुड़ में प्रखंडवार दिव्यांगजनों को दिव्यांगत प्रमाण पत्र निर्गत कराने को लेकर चिकित्सकों का विशेष दल ने जांच शिविर का आयोजन किया। चिकित्सकों ने दिव्यांग की जांच कर प्रमाण पत्र निर्गत कराया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो में दांतू स्कूल का निरीक्षण किया और बच्चों से स्कूल में पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। शिक्षा मंत्री सभी शिक्षकों को समय पर स्कूल आने और क्लास शुरू करने के निर्देश भी दिए। गढ़वा के चिनिया प्रखंड में डीडीसी ने मनरेगा योजनाओं की जांच की। डीडीसी ने कई पंचायतों का दौरा कर पशु शेड, पीएम आवास, मेड़बंदी और वृक्षारोपण का जायजा लिया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मी संघ ने धरना दिया। झारखंड में नियमावली नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के 75वें स्थापना दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रामगढ़ के इलादी चिकोर में 3 दिवसीय हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। जमशेदपुर में ऑल विमेन नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से एक सिरफिरे ने आकर हमला कर दिया, उसकी अब हर तरफ निंदा की जा रही है। बख्तियारपुर के लोग इस घटना से दुखी हैं। हालांकि सीएम पर हमला करने वाला शख्स सलाखों में है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बख्तियारपुर के लोग हमले के खिलाफ हो गए हैं। दुकानदारों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ बाजारों को बंद रखा, दुकानें बंद रखी। आम दिनों में जो शहर लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां बाजार बंद होने से वीरानी दिखी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बख्तियारपुर की जनता पहुंचकर माफी मांगती दिखी। लोग माफ करने का नारा लगाते दिखे। मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि सबको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। सीएम नीतीश पहले ही हमला करने वाले युवक को माफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया है और दोषी